फिलहाल डेजिग्नेशन इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। इंशाल्लाह कुछ अरसे में सब ठीक हो जाएगा। सब घर में कुछ सामान वगैरह तो खत्म नहीं हो गया? कुछ चाहिए हो तो बताओ। नहीं, सब कुछ है। मैं ऐसा क्यों करूंगा आपा, जबकि मैं जानता हूं आप कितनी उसूल पसंद हैं। तो फिर हारून ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो होना ही था आपा। मेरे वहां होने से काफी लोगों को नुकसान तो हो रहा है। कैसा नुकसान तौफीक? खुल के बात करो। देखिए आपा, अदन के बाद आप काफी अरसा ऑफिस नहीं गई थी, तो उस दौरान नाशिर और हारून ही स्याह और सफेद के मालिक थे, जो चाहते थे करते थे। कितने ऑर्डर्स बजट के ऊपर गए, कितने टेंडर्स हमने ज्यादा कीमत पर खरीदे, कोई हिसाब नहीं। और आपको याद होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले नुकसान का भी कोई तसल्ली बख्श जवाब तो दिया नहीं था। अब इस सब का हिसाब मांगूंगा तो लोगों को बुरा तो लगेगा। देखिए, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जो शख्स रिश्तों में गबन कर सकता है वो कारोबार में भी कर सकता है। बहरहाल मैं इस सारे मामले से दूर रहूंगा, यही कर सकता हूं। नहीं, तुम काम जारी रखो। कुछ ही दिनों में मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। जी आपा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब यहीं रहेंगे। तो रहें आप लोग, लेकिन मैं जा रही हूं।
मैं आप लोगों के इस खेल में शामिल नहीं हो सकती। फराह, क्या हो गया तुमको? कैसी बातें करी हो बेटा? प्लीज अम्मी, मुझे समझाने की या मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। तुम फैसला करोगी? तुम फैसला करोगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना? मैं अभी मरा नहीं हूं। तौफीक सर, एक मिनट, और तुम कान खोलकर सुन लो लड़की। जिसे हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसके इतना करीब आकर मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ सके, वो फिर चाहे तुम ही क्यों ना हो। तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारे और आशिर के लिए मैं हाथ में आया हुआ सब कुछ खो दूं? अबू, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ। तुम कुछ मत कहो, सिर्फ वो सुनो जो मैं कह रहा हूं, वही हम सब के लिए बेहतर है। आप प्लीज अपनी माँ की मोहब्बत पर शक मत कीजिए। मैंने उनकी आंखों में आपको खोने का डर देखा, और उसी डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने उनका फायदा उठाया। ऐसे हालात में तो वो यही समझेंगे कि आपने उनके भरोसे को ठेस पहुंचाई है। देखिए आशा, मेरे लिए भी आपके और मेरे रिश्ते से बढ़ के कुछ नहीं है, और मैं आपके हर फैसले में आपके साथ, मगर ये जानते हो कि आपके और उनके रिश्ते की बदगुमानी की वजह ऐसे गलत फहमी, मैं खामोश नहीं रह सकती। देखिए आशा, दो लोगों के बीच की खामोशी और नाराजगी का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। अगर इसमें आंटी का कसूर है ना, तो कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी है। आप उनसे नहीं मिलना चाहते, मत मिलिए। नाराज है, रहे नाराज। लेकिन आशिर, अगर आपको पता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें बचाएं।
मुझको पता है आप शादी कर रही हैं और आपको ये शादी रोकनी होगी वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी मोहब्बत पर भरोसा करें, हम ये शादी ना करें। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूल जाओ। प्लीज ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ। आप अभी सबूत? हेलो, तौफीक कहाँ है? आप फौरन घर आ जाए। मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। वो वापस आ गई है, आपा से मिलने आई है। कौन? रेहाम? रेहाम नहीं, सबूर। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डर गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अदन ऐसा कर बैठेगा। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी, मुझे समझाना चाहिए था उसे। मैं बहुत पहले बता देती, लेकिन सजा के खौफ ने मुझे रोके रखा। लेकिन इस गिल्ट के साथ मैं और जिंदा नहीं रह सकती। मैं सिर्फ आपकी और अदन की नहीं, रेहाम और आशिर की भी गुनहगार हूं। मेरी खामोशी ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपसे माफी नहीं मांग रही, अपने किए की सजा मांग रही।
आप जो चाहे सजा दें, मुझे मंजूर है। अपा, आप कैसे उस लड़की का एतबार कर सकती है? और सबूत क्या है कि वो सच बोल रही? तौफीक मियां, कोई इतना बड़ा इल्जाम अपने सर क्यों लेगा? वो कोई नहीं है बड़ी आपा, वो सबूर है, आशिर और रेहाम की दोस्त। आशिर अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गया कि सारा कसूर अदम का था, तो आप न सिर्फ आशिर और रेहाम को अपना लेंगी बल्कि सबूर को भी माफ कर देंगे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए आपा, ये सारा कुछ, सारी साजिश, सारी चाल सिर्फ इसलिए है कि बस कर दे अबू। और कितना झूठ बोलेंगे आप? तुम सबूर का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है पुप्पू। झूठ बोल रही है आपा, इसकी बात पे यकीन न करें, ये सब कुछ आशिर की मोहब्बत में कह रही है। हर वो बात जो सबूर ने आपको बताई है वो हम पहले से ही जान। आशिर और रेहाम आपके गुनहगार नहीं, हम हैं फुप्पो। अपने मकसद के लिए, अपनी लालच के लिए किसी और ने नहीं, हमने आपके खिलाफ साजिश की। मैं आपकी गुनहगार हूं फुप्पो। आशिर को हासिल करने के लिए मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया, और मेरे माँ बाप लालच के हाथों मजबूर होकर आपको बदगुमान करते चले गए, और अभी भी कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत को हासिल करना है। हर एक रिश्ता इस्तेमाल किया है, चाहे वो बेटी का हो या बहन का।
आपा प्लीज मेरी बात सुनो। आपा सिर्फ एक मौका मुझे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मौका दिया था तुम्हें तौफीक, ये सोचकर कि तुम बदल गए, लेकिन मैं गलत थी। तुम जैसे लोगों की फितरत में धोखा। तुम किसी का अच्छा नहीं चाह सकते। अपने मकसद को हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो, और फिर भी मैं तुम पे भरोसा कर बैठी। मगर अब नहीं। तुमसे तुम्हारे लहजे में बात कर रही हूं। रिश्तों का पास तुमने नहीं रखा, अब मैं भी नहीं रखूंगी। और आज के बाद से मैं भूल चुकी कि मेरा भी कोई भाई था। आइंदा जिंदगी भर मेरी नजरों के सामने मत आना, और भूल कर भी मुझसे जुड़े हुए रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना, वरना इस बार तुम्हारी हद तक गिरकर जवाब दूंगी। पापा निकल जाओ मेरे घर से। जाओ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए यकीन करना कि ऐसे वक्त में तुम मेरा साथ छोड़ गई हो। हर रोज उम्मीद बांधती थी कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है तो तुम आओगी, मेरे हक में गवाही दोगी, लेकिन रोज उम्मीद टूटती थी। तुम्हारी उम्मीद गलत नहीं थी राम, मैं गलत थी। ऐसा ही करना चाहिए था मुझे, और ऐसा ही करना चाहती थी, अगर कर ना सकी। मुझे डैड ने फौरन अमेरिका भेज दिया था। मैंने सोचा वहां जाके फैसल से बात करूंगी तो वो मेरी मदद करेगा। वो आशिर से बात कर लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। तुम ये मत समझना कि मैं अपनी मजबूरी बताकर कोई रियायत मांग रही हूं। तुम्हारा भरोसा तोड़ा है मैंने, और मेरी वजह से तुम्हें और आशिर को बहुत कुछ सहना पड़ा है। शायद इन बातों का कोई फायदा नहीं है अब सबूर। जो बिखरना था वो बिखर गया है। जानती हूँ रेहान, जिस तकलीफ से तुम गुजरी हो उसका कफारा तो अदा नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कर आई हूं कि अब तुम्हें किसी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले मैं आशिर के घर गई थी। सोफिया आंटी के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है मैंने।
मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने हाथों से, सब कुछ। सोफिया, मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हें बताऊं इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन शायद अदन के गम ने तुमसे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली। नहीं बड़ी आपा, अदन के गम को मैं बहाना बना के अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकती। जो तकलीफ रेहाम को मिली है इस घर से, जिस अज़ियत से वो गुजरी है, अब उसका हिसाब अदा करना होगा। और आशिर के साथ जो मैंने किया, उसका हिसाब मैं कैसे अदा करूंगी? जिसने मुझे अपनी ज़्यादा से ज्यादा मोहब्बत दी, उसमें शक्कर बैठी, उसको फेस करना नामुमकिन है। उसे कैसे फेस करूं? उसे ऐसे मत सोचो क्योंकि इस तरह तो जो कुछ बिखर गया उसको समझना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। रेहाम के ज़र्फ से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। उस बच्ची के दिल में मैंने तुम्हारे लिए कभी नफरत नहीं देखी, कभी नहीं। जो तकलीफ, जो दुख उस बच्ची ने बर्दाश्त की, सिर्फ इस उम्मीद में कि जब तुम्हें सच पता चले तो तुम उसे अपना लोगे। और आशिर की मोहब्बत को तो मुझसे ज्यादा तुम जानती। इस घर से खुशियां रूठ गई है सोफिया। इनको इस घर में वापस आने दो। अब क्यों आई है वो जब सब खत्म हो गया? उस सच का कोई फायदा नहीं जो वक्त पे ना बोला जाए। वो अपने किए पे नादिम है आशिर। नहीं चाहिए मुझे उसकी नदामत, बेमायनी है मेरे लिए। नहीं आशिर, आपको यही सब तो चाहिए था कि एक दिन आंटी के सामने मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। और वो हो क्या है? अब मुझे यकीन है कि आंटी को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत मुझे उनसे है रेहाम, और अगर उस शिकायत की तकलीफ तुम मेरी आंखों और चेहरे पर नहीं देख सकती तो मुझे तुमसे शिकायत है। तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान है उनसे दूर रहना? नहीं, हर लम्हा हर पल याद आती है मुझे उनकी। हर रोज खुद से एक जंग लड़ता हूं कि लौट कर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका हुक्म था कि मैं वो घर छोड़कर चला जाऊं, और उनके बुलाने तक मैं वापस जाऊंगा भी नहीं। आशिर, रेहाम, प्लीज देखना कौन आया है।
यही एक बुराई है तुम, हर बात मान लेते हो मेरी। किसी बात से तो इनकार कर लिया करो, लड़ो मुझसे, शिकायत करो, खफा हो जाओ, वरना तुम्हें मनाना मैं कैसे सीखूंगी आशिर। आपको मुझे सौतेला नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था। मुझे घर से जाने को भी नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था। और दिल दुखाया आपने मेरा। जानती हूँ। प्रॉमिस करें दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अगर किया तो कभी माफ नहीं करो। मत कर, लेकिन इस बार माफ कर दो। मम्मा अब आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे मैं नाराज हो जाऊं। क्योंकि मुझे मनाना बहुत मुश्किल है। आदन, आदन कहाँ हो? नहीं, ये तो कुछ और भाई। आदन कहाँ छुप गए हो? चीटिंग तो नहीं हो रही यहाँ? पट्टी बांध के ढूंढ रहे और हम यहाँ छुपे बैठे हुए और हमें ना एक दूसरे को टिकल भी करेंगे यहाँ पे। आदन, आदन, where are you? Where is everyone? Adan! नीचे दादा। नीचे? बहुत बुरी बात है। देखो वो खुदा, मैं क्या करूं? तुम कहीं छुप रहे हो ना? मुझे यहाँ खड़ा करा के तुम लोग कहीं चले गए हो। I know that. आदन, 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 कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ? वो उन्होंने फिर आपको भी आशिर, नॉट फेयर। चलो चलो, बुलारी आ चुका। आज नहीं बात, वो देखो कम हियर। ये खुद मेरे पास आ गया था, प्रॉमिस में नहीं लाया। कम हियर लिटिल वन। ये तुम पत्थर, सच बिग रॉक्स। व्हाई? और फिर तुमने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। हाँ, विद द पट्टी। मैं पट्टी बांधू? हाँ,
Want to give me a big hug?